कुछ इन्फ्लेशन की और गुर्बत की बात करते हैं। दुनिया में हर रात तकरीबन 82 करोड़ अफराद भूखे सोते हैं और 34 करोड़ अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे होते हैं, जिनको कि ये पता नहीं होता कि अगले वक्त का खाना उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। माहिरीन के मुताबिक कोविड-19 ने बरसों की तरक्की मिट्टी में मिला दी, जबकि जंगें और महंगाई इससे हालात मज़ीद ख़राब हुए। आलमी बैंक का कहना यह है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि दुनिया 20 से 2030 तक इंतहाई गुर्बत के ख़ात्मे का हदफ जो है वो हासिल कर सकेगी। पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए 2008 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके ज़रिए गरीब ख़ानदानों की मदद का सिलसिला शुरू हुआ। अब इस प्रोग्राम में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी शामिल किया गया है। ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे पहले ये क्यों नहीं हो सका, इस पर भी हम बात करेंगे। और अब जब ये हो गया है तो इसका फ़ायदा क्या होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए मुतअद्दिद मौक़े फ़राहम किए जाएंगे और इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और एक सर्वे भी कंडक्ट हो रहा है, वो सर्वे क्या है और उसका क्या फ़ायदा होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और SAPM थे, जिनको कि मेरा ख्याल है सर वज़ीर का रुतबा तो मिल ही गया है, तो कह दें आप यकीन। हाँ बिल्कुल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जी, वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद गुर्बत जो है ये इनका पोर्टफोलियो है। फैसल करीम कुंडी साहब बोला भी नहीं जाता, तख़फ़ीफ़ गुर्बत, बिल्कुल इंसदाद नहीं, तख़फ़ीफ़ गुर्बत। फैसल करीम कुंडी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मुबारक हो सर। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन का पहले मुबारकबाद बनता है। थैंक यू, बड़ी मुद्दत बाद आपने याद किया तो नहीं, लेकिन आपने काम बड़े बड़े किए। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो सर्वे है, पहले उस सर्वे पे आते हैं, फिर हम ट्रांसजेंडर्स के उस पर भी आएंगे कि ये सर्वे आप लोगों ने जो शुरू करना है वो किस हवाले से है और उसका क्या फ़ायदा होगा। देखें, जैसे आपने भी जिक्र किया कि बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने 2008 में हमने इसको शुरू किया था और इसमें फिर ये हुआ था कि हमने इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, क्योंकि पहले हम फॉर्म्स देते थे, अब मुझे जो फॉर्म मिलते हैं या आपको मिलते हैं, हर कोई कोशिश करता है कि अपने बड़े करीबी लोगों को, चाहे वो उसमें आते नहीं आते देते, तो हमने उस पर यह किया था कि इंटरनेशनल उसके ऊपर हमने एक सर्वे की थी। और फिर सर्वे का ये था कि हर 5 साल बाद पूरे मुल्क की सर्वे होगी ताकि हमें पॉवर्टी का जो है स्कोर लोगों को पता चले। 2011 में लास्ट सर्वे हुई, 2016 में एक्सपेक्टेड थी, नहीं हो सकी, फिर 2024 में होनी थी। लेकिन हम अभी ये क्योंकि फ्लड आ गया और बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, तो हमने डायनेमिक सर्वे का एक वो किया है कि हम इसकी डायनेमिक सर्वे फास्ट ट्रैक पे हमारी टीम लगी हुई है और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट मंथ जो है हम इस सर्वे का आगाज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने फ्लड अफेक्टेड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स रखे हैं, जो कि सिंध बलूचिस्तान नहीं, हमने तमाम सूबों में जहाँ जहाँ पर भी फ्लड आया है और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत ने या इंतज़ामिया ने और PDMA ने और DMA में जो रिकॉर्ड दिया है कि ये फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम वहाँ पर पहले सर्वे करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, KPK में गालिबन 4 ज़िले हैं, इस तरह 22 पंजाब में हैं, 22 जो हैं वो उसमें हैं, सिंध में हैं, पंजाब में जो साउथ पंजाब के कुछ इलाके हैं, बलूचिस्तान तकरीबन सारा ही, उसमें कोई शायद कोई ज़िला है जो तकरीबन बचे, तो उनकी हम फर्स्ट प्रायोरिटी में वो सर्वे होगी। साथ साथ दूसरों की भी डायनामिक सर्वे होने जा रही है, लेकिन इनको हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है क्या, ताकि इनका जो है ना प्रायोरिटी पे जो है। और फिर ये सर्वे बिस्प को भी सपोर्ट करेगा, मतलब बिस्प में भी जो आप लोग इनकम दे रहे होते हैं या जो भी मामला, ये बेनिफिशरी बनेगी डायनामिक सर्वे में। बिस्प के इस वक्त जो है बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इस वक्त हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 8.5 मिलियन बेनिफिशरीज हैं और अभी ये दोबारा सर्वे करने जा रहे हैं और हम तकरीबन 9 या 9.5 मिलियन को हमारा अपना अंदाज़ा है, मे बी कम हो या ज़्यादा इतना हम टच करेंगे। अच्छा, अब ये 8.5 मिलियन से 9.5 मिलियन लोगों को ये फैसिलिटी देना, ये एक तरह से तो पॉजिटिव बात है, लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो आइडियली ये होना चाहिए कि ये 8.5 मिलियन से 7.5 मिलियन पे हो, फिर कम हो, ताकि वो जो लोग हैं वो एम्पावर होते रहें और अपना जो इस गुर्बत की लकीर से नीचे है उससे ये आगे निकले। उसके लिए क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। पहली बात तो है कि हमने एक और चीज़ की, क्योंकि जब ये फ्लड आया था तो हमारे पास हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं था कि हम क्या करें फ्लड में, मतलब लोग कैसे सपोर्ट करें। तो उन्होंने कहा कि हम आपके थ्रू सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने कहा हमारे पास सिर्फ वो डेटा मौजूद है कि जो हमारे बेनिफिशरी हैं। तो जिन जिन इलाकों में फ्लड आया तो हमने उनकी जो सर्वे, हमें हुकूमत ने थ्रू इंतज़ामिया PDMA NDMA ने हमें ये बताया कि ये तहसील हैं, ये ज़िले हैं जहाँ पे फ्लड आया, ये इलाकों में। तो जैसे उन्होंने हमें डेटा दिया, हमने फ़ौरन उनको कहा कि हमारे पास 28 लाख बेनिफिशरी जो थे बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, वो उससे मुतासर हुए थे और 25,000 रुपये वफाकी हुकूमत देना चाहती थी। हमने 1 महीने के अंदर 70 अरब रुपए उन बेनिफिशरीज तक पहुंचाया। टोटली 70 नहीं है, 6.9 आप कह सकते हैं, कुछ लोगों को मिल नहीं रहे। अब प्रॉब्लम ये, आजकल सोशल मीडिया के दौर है, लोग आ जाते हैं कि जी ये तो सारा ड्रामा है, ये है वो है, 70 मिलियन कहाँ गए, किसके पास गए हैं। तो मैं उनको आज ऑफर करता हूँ, जिनको कोई भी इस चीज़ पर एतराज़ है वो सोशल मीडिया के जरिए ना बोलें, वो मुझसे रब्ता करें
मैं उनको अपने ऑफिस में उनको ब्रीफिंग दूंगा और उनको बताऊंगा और उनको लेके जाऊंगा उन इलाकों में कि जहाँ पर खर्च हुए, जिनको मिले। खर्च हमने नहीं किए, मैं बेनिफिशियरी हूँ, BSP ने मुझे दे दिए, ठीक है, तो वो हम उनको बता देंगे क्या वो मतलब है कि आप लेकिन वो लोग ये कह रहे थे, मुझे नहीं पता ये खबर में कितनी सदाकत है, ये आपसे अच्छा हुआ कि ये बात निकल आई। आप बताएं कि हमसे बाहर के इदारों ने जिन्होंने फंड्स दिए थे फ्लड्स के लिए, उन्होंने हमसे कहा है कि हमें आप रसीदें भेजें कि हम ये देखें कि आप लोगों ने ये पैसे लगा दिए हैं, ये लगने हैं, या वो इस किस्म का कुछ सिलसिला हुआ है? हमने तो ये चीज़ें जो हमने 17 रुपए तकसीम किए हमने बाहर से नहीं लिए, ये गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किए, फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, अपने इदारों से लिए। और हमने देखिए हम 12,000 रुपये 3 महीने बाद थ्रू BSP जो है बैंक्स के ज़रिए दे दिए। हमारे जो है वहाँ पर बैंक हैं, हबीब बैंक है, अल-फलाह बैंक है, उनके आगे जो है वो रिटेलर्स होते हैं, उनके थ्रू जैसे वो कैश मशीन टाइप होते हैं। हमने इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने अभी उनको ये ऑफर कर दिया है कि आपके जितने बेनिफिशियरी हैं वो किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, ओके, उनसे भी ले सकते हैं, किसी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। हम उसको और भी लोगों को हम उसमें ला दें ताकि कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ही जो है वो गबन लेकिन मैं हर फोरम पे हर पाकिस्तान हर दुनिया के हर बंदे को चैलेंज करता हूँ, किसी को हमारे BSP के ऊपर कोई भी एतराज़ है, मैं चैलेंज करता हूँ अगर एक चीज़ की भी अगर 17 रुपये 69 पॉइंट समथिंग रुपये तकसीम हुए और हम बेनिफिशरीज के पास उनको लेके जाएंगे, हम उनको अपना पूरा सिस्टम दिखा सकते, उनको ब्रीफिंग दे सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि मैं आपसे बात सुनता हूँ और मैं फ़ौरन मेरी कोशिश में ट्वीट कर मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। भाई आप पहले पता तो करें कि ये चीज़ कैसी है। नहीं, लेकिन वो जो था वो जो ब्यूरोक्रेट्स वाला था कि बड़े बड़े ग्रेड 18 ग्रेड 17 ग्रेड 19 के लोग जो थे वो BISP की लिस्टों में शामिल थे और उनको भी पैसे मिल रहे थे, या वो किसी और के नाम पे विड्रॉ? मैं बेसिकली ये मेरे इधर में उसमें जो है उस तफसील में जो है वो इसलिए आपको पता है क्या हुआ है, इतना अनफॉर्चुनेट है, वो ब्यूरोक्रेट्स कोई नहीं थे। इन्होंने पिछली हुकूमत ने ये किया, मैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, उन्होंने ये किया मैकेनिज्म कोई बनाया है। उन्होंने कहा जिनके पास 5 सिमें हैं, जिन्होंने 1000 के इजी लोड किया है, अच्छा, जिसने जो है बाहर ट्रैवल किया है, जिसका बिल इसका टेलीफोन का 1000 रुपये आया है, जिसके पास गाड़ी है, जिसका खामन या वो सरकारी मुलाजिम की खातून को मिलता है, तो उनको आप नादरों को कहा ये सारे बेनिफिट, उन्होंने कहा 8 लाख बेनिफिशरी हैं, उनका निकाल दो। भाई अगर मैं अपने एक मुलाजिम को या आप एक मुलाजिम को आप मोबाइल में आप कार्ड डालें और सारी हमारा काम ही है फ़ोन करना, आप ये मोबाइल में अपने कार्ड डालो और मुझे फ़ोन में मिला के दो, उसका क्या कसूर है? पैसे तो मैं दिए। लोग मुझसे कि अपने जो है नहीं, लेकिन वो बाहर के मतलब वीज़े और पासपोर्ट और चक्कर वो अब आप मुझे बताएं, लोग उम्रा पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, मैं अपने मुलाजिम को भेजता हूँ, आप अपने मुलाजिम को, आजकल तो कमेटियाँ डल गई, हमारे इलाकों में कमेटी डालते हैं, लोग उम्रे पे चले जाते हैं, उनके कमेटी डालते हैं, 5000 रुपये महीने का देते हैं और वो उस पर होते हैं। अच्छा, उसमें ये भी था किसने एग्जेक्टिव ID कार्ड या वो बनाया पासपोर्ट, उसको भी आप कर दें। आज किसी खातून का बोलने के मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड देता हूँ, वो कर्जा लेकर एग्जेक्टिव कार्ड बनवा लेंगे। ठीक है, बहुत सारा क्राइटेरिया ऐसा है। अब ऐसे कि अब ये चीज़ें जो है ये अब इनमें से कौन से ब्यूरोक्रेट थे, और आपको पता है इससे क्या हुआ है? ये चीज़ जब ट्विटर हमारे जो सोशल मीडिया पे फैला, हमें 200 मिलियन यूरो ग्रांट दी थी, डिफिड ने वो ख़त्म कर रोक दी कि ये करप्शन हो रही है। मैं अभी भी आज कहता हूँ कि आपको मैं दावत देता हूँ कि आप अपने, और मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को दावत भी देने जा रहा हूँ, जो हमारा जो कुछ हो रहा है इसका कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है? बिल्कुल होता है जी। आज अगर हमारी दुनिया पे ट्रस्ट कर रही है, आज लोग आते हैं कि जी हमने अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, हमसे उन्होंने डेटा लिया कि हमें डेटा चाहिए, हमने उनको डेटा प्रोवाइड किया है, जो भी हमला खवातीन है उनको न्यूट्रिशन में वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी दुनिया की कम आती है, जो भी डोनर्स एजेंसी आती है, वो हमसे डेटा लेती है कि हमें गुर्बत के हवाले से ये डेटा चाहिए, हमने इन लोगों को सपोर्ट कर। आप मुझे ID कार्ड नंबर दें, आपको स्कोर हम बता सकते हैं कि इस खातून का जो है, इस फैमिली का जो है, अच्छा वो क्या वो ये स्कोर है पॉवर्टी का। तो अब जो ट्रांसजेंडर है के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और इनको पहले क्यों नहीं शामिल किया गया? मतलब देखिए, पहले तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्यों शामिल किया नहीं किया, लेकिन हमने ये देखा कि ट्रांसजेंडर मेनली जो है, जैसे हमारे जो स्पेशल पीपल हैं जो क्योंकि अभी तक तो खवातीन को सिर्फ देते थे ना। हाँ, अब स्पेशल पीपल जैसे हैं, जैसे उनका ID कार्ड बनाते हैं, जो माजूर लोग हैं उनका अपना एक निशान होता है। अब ये जो है इनके मेजॉरिटी लोगों का ट्रांसजेंडर का ID कार्ड जो है वो नहीं होता था। अब ज़्यादा जो है उनका कार्ड तो बना, लेकिन किसी ने उनसे रुजू नहीं किया था। अब हमने ये किया कि जिनके पास भी अक्रॉस द बोर्ड, मतलब जो भी हैं उसकी हम सर्वे नहीं करेंगे, जिसके पास भी ट्रांसजेंडर का ID कार्ड होगा सिंबल का, उनको हम BSP प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। वो अपने लोकल ऑफिस जाएंगे। इस वक्त हमारे पास जो डेटा जो ऐसे ही पहले से जो शामिल थे वो 60 लोग थे, 60 लोग। अच्छा, लेकिन अब इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, और जो भी होगा उनको हम सपोर्ट करेंगे। हर 3 महीने बाद हमको 7000 रुपये दे रहे हैं। ओके, ठीक है, सही। अच्छा, अभी एक सर्वे आया और ये सर्वे जो है बुनियादी तौर पर ADB ने किया, और ADB ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो
साउथ एशिया की दूसरा महंगे तरीन ममालिक की जो सिर्फ है उसमें सेकंड नंबर पर आता है। ये महंगाई ज़ाहिर है लोगों की जो एक परचेजिंग पावर है, बाइंग पावर है, वो कम हो रही है, तो उससे आपका काम बढ़ेगा। उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे? आपका एक और सवाल था जिसको मैं जवाब नहीं दे सकता। जी सर। कि आपने कह रहे ऐड हो रहे हैं और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐड हो रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, तखफीफ नहीं हो रही। अभी हमने ये कर दिया है कि हमने इस पे हम जा रहे हैं, हमने इस पर वर्किंग शुरू कर दी है। अच्छा। और हमारे ये टारगेट है कि बहुत जल्दी हम ये कहेंगे कि हम हर साल कम से कम 20% हमने टारगेट रखा है, 10 to 20% ये कम हो, बेनिफिशियरी को जो हम एग्जिट पॉलिसी दें। अच्छा हाँ बिल्कुल। हम जैसे ख़वातीन देहात की, क्योंकि ये तो अनएजुकेटेड ख़वातीन होती मेजॉरिटी, उनको जो है हम कोई सॉफ्ट लोन दें ताकि वो सिलाई मशीनों से चादरें बनाती हैं या जो चीज़ भी हैं, या कोई मतलब है कि गाय रखें, बकरें रखें, उनसे अपना कारोबार शुरू करें, या छोटे आप भी गाय बकरियों पे आ गए? नहीं, अंडे और कट्टे। हम कट्टे नहीं है सर, आप गाय बकरियों पे आ गए हैं। हम वो ये नहीं थे, हम ये नहीं कह रहे कि तो सर सही है, मैंने कुछ कहा है? सोचो में हमआहंगी जरूरी है हमारे मुल्क के लिए। मुझे आपका मासूमाना सवाल का पता चल गया। मासूमाना सवाल नहीं, मासूमाना शरारत। तो वो जो है वो चीज़ें हम किसी खातून को जो भी बिजनेस करना चाहती हैं, हम उसको सपोर्ट करें, सॉफ्ट लोन दें और अपना कारोबार करें। इस वक्त हम तकरीबन 1,05,000 बच्चों और बच्चियों को जो कि हैं उनको हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं तालीम के हवाले से, और हम बच्चियों को 500,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं बच्चों की निस्बत, ताकि देहातों में ये वो है कि जी लड़की को नहीं पढ़ाते, लड़के को पढ़ाते, तो उसके लिए थोड़ा सा हम वो रुझान बढ़ेगा, वो कर रहे हैं। और फिर हम ये कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम ये है कि हम अपने डिपार्टमेंट को ओवरसीज़ डिपार्टमेंट के साथ मिलाकर, ताकि उनके बच्चे या बच्चियाँ जब तालीम हासिल करें, ओवरसीज़ में अगर कोई ट्रेनिंग आ रही है, जॉब्स आ रही है, उनको हम कनेक्ट करें ताकि उनको जॉब मिल सके, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग हम दे सकें, ताकि वो हमारे जो पॉलिसी, जो हमारी जो मिनिस्ट्री है या जो BSP है, उससे एग्जिट पॉलिसी में चले जाएं, ताकि उनके बच्चे बच्चियाँ जब अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे तो अपनी फैमिली को वो पाल सकेंगे। तो हम उनको एग्जिट पॉलिसी भी हो, ये ना हो कि हर साल हम ये खुश हों कि हमने आज 10 मिलियन कर दिए, फिर 15 मिलियन हो। ये खुशी की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, वो कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। कनीज फातिमा बात कर रही है, कहाँ से? पाकपतन से। जी फरमाइए कनीज। हाँ जी, मैं भी यही पूछ रही हूँ कैसे बनता है ये, कहाँ से बनता है? क्योंकि मैं भी बेवा हूँ, 2 साल हो गए मेरे भी मियां को फोत हुए। अच्छा, हाँ जी, उस हवाले से बताएं जी। और वो करते क्या थे? बेटा मेरा कनीज फातिमा साहिबा हैं, बेवा हो गई हैं 2 साल से, बेवा हैं, और उनको पता नहीं है कार्ड बनाना कैसे। इनके पास पहले सर्वे की, जो पिछली सर्वे के पास लोग आए थे। आपके पास कोई लोग आए थे जब सर्वे हुआ था? कोई डिटेल्स वगैरह आपसे लेके गए थे? हाँ जी, लेके तो गए थे, पर कुछ भी नहीं, मतलब हमें तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने ना। अच्छा, लेके गए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं फिलहाल। अच्छा, उसमें यह है कि 2 चीज़ें, अभी हमारी सर्वे शुरू होने जा रही है। पाकपतन तो फ्लड अफेक्टेड में नहीं आता, अच्छा, मेरे ख्याल में नहीं था पाकपतन में, तो उसमें यह कि सर्वे होनी है, लेकिन इनका थोड़ी लेट होना है क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी फ्लड अफेक्टेड है। ठीक है। आपके अगर ये जो भी जो कॉल सेंटर उनको अगर अपनी ID कार्ड नंबर भेज दें, हाँ, मैं आपको 1 आधे घंटे के अंदर उसकी आपको डिटेल बता देंगे। ठीक है कनीज फातिमा, आप एक काम करें, आप हमारी टीम को अपना ID कार्ड नंबर लिखवा दें, शनाख्ती कार्ड नंबर, और हमारी टीम आपको कुंडी साहब हमें डिटेल्स बताएंगे और फिर मेरी टीम आपको हमारी जो है वो फॉरवर्ड करेगी कि क्या मामला है। थैंक यू। जनरली अगर किसी ने इस प्रोग्राम में अपना नाम शामिल करवाना हो तो उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, 15 तारीख को हमारी एक सर्वे शुरू होने जा रही है। सही है। तो हमें वो जिसमें फ्लड अफेक्टेड, उसका ये होगा कि सपोज जब मैं जाऊंगा, कोई खातून जाएगी, पहले वो हमने जो हमारे तहसील के ऑफिस हैं, हम और सेंटर्स भी बना रहे हैं, वो जब वहाँ पर जाएगी उनको एक टोकन मिलेगा। अच्छा, ID कार्ड जब होगा तो उनके हमारे पास उनका स्कोर होगा। ठीक है। तो वो जब टोकन उनको मिलेगा, उनको टोकन में बता दिया जाएगा कि आपकी सर्वे आज है या हफ्ते बाद है, क्योंकि वहाँ पर अब जब ऐलान होगा ना तो दुनिया जान की खवातीन बिल्कुल सब पहुँचेंगे वहाँ पर। तो जैसे पहुँच को टोकन मिलेगा, उनको डेट बता दी जाएगी उस टोकन के जरिए, ID कार्ड के मुताबिक उनका पॉवर्टी हमारा स्कोर है कि आप हफ्ते बाद आ जाए आपका। और अब ये रकम देते कितने हैं हम 12,000 रुपए, 12,000 3 महीने बाद। और ये क्राइटेरिया फिर बेसिक अब क्या हुआ सबके लिए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट का डिफरेंट था, अब आप लोगों का नहीं, स्कोर एक है। अच्छा, 32 नंबर स्कोर जो पॉवर्टी के उसके हम दे रहे हैं। हम शायद स्कोर को शायद कम करें, बढ़ाएं, हम उसको अब देख रहे हैं, हम शायद स्कोर को बढ़ाएं। सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों के हुए, उसकी वजह से भी ये है कि अब प्रॉब्लम कुछ, लेकिन आम आदमी कैसे समझेगा कि स्कोर उसका क्या है? उनको नहीं पता, हमें पता है। जब आएगा उसका सपोज सही है। अब हमारे जो है, हमारा नादरा के साथ है मयूस सानू है, नादर ने जो है उनके डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे होंगे। ठीक है, मैं ID कार्ड नंबर एंटर कर दिया, एंटर कर, अब मैं जाऊंगा उनको बताऊंगा, वो पूछेंगे आप घर में TV है, फ्रिज है, ID कार्ड। अब कुछ लोग ये होते हैं कि अपना बढ़ चढ़ कर बताते हैं, हाँ, उसमें वो मारे जाते हैं। हाँ, सच बताना है, बिल्कुल सच बताते हैं। कुछ होते हैं कि कहते हैं हमारा तो कुछ भी नहीं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही, तो कहते हैं ये तो बहुत ही गरीब है। तो ये चीज़ है कि वो स्कोरिंग होती है उनकी वहाँ पे।
अच्छा, तो स्कोरिंग के हिसाब से फिर हम देते हैं कि अगर इनके पास सही। आईडी कार्ड है तो ये स्कोर है, इसके पास घर में जानवर है तो ये है, गाड़ी है तो ये स्कोर है, ट्रैक्टर है तो ये स्कोर है, क्योंकि नॉर्मली देहात पूरी रैंकिंग है, किस रैंकिंग है तरीके से। और हर किसी का अपना एक स्कोर है। सही है। तो एक अपने और टीम को कॉलर सर है। कहें कि घर में दाखिल होकर देखा करें कि कितने टीवी पड़े हैं और फ्रिज नहीं, कितने अभी हैं। जो है अभी इस वक्त जो डायनामिक सर्वे जो क्विक सर्वे है इसमें हम ये करेंगे कि हमारे ऑफिस आकर वो सर्वे होंगे। अच्छा, ओके, हम जो सेंटर्स खोलेंगे उन्हीं के अंदर उनकी सर्वे करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है लाहौर से और वो नादिया कुछ कह रही हैं कि उनको रकम कम मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम। नादिया की कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, उनका मुद्दा बेसिकली ये था कि क्या इसमें इस तरह की करप्शन भी होती है कि हमें पैसे कम मिलें, क्योंकि वो कह रही हैं कि मुझे पिछले कुछ अरसे से 7,000 मिल रहे हैं बजाय 12 के। बजाय देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें। पहले हम ये कर रहे थे कि हम पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दे रहे थे। पोस्टमैन जो है वो कह रहा था कि मेरे पास इस वक्त जेब में 10,000 हैं, आपके 12,000 बनते हैं, अब लेने वरना अगले महीने ले लो। तो वो कहते हैं यार ये 10,000 ही दे दो, खैर है बस 2,000। सही है, ये गोली हो गई। ठीक है। फिर हमने ATM कार्ड बनाना शुरू कर दिए। अब देहात की खातून ATM कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, पासवर्ड सबका 000 था। वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता था, वो कहता बस ये है, तुम्हारे पैसे नहीं है, ये जो जिस तरीके से भी था। अब ये है कि रिटेलर्स आ गए। अब हर बैंक के सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में 50 रिटेलर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, डेर इसमाइल खान, हमारे पास 1.5 लाख बेनिफिशियरी हैं डिस्ट्रिक्ट में, 40-45 रिटेलर्स हैं। सही है। उन्हीं के पास लोगों ने जाने फिंगरप्रिंट्स दे दें, फिंगरप्रिंट्स लगा ले, ओ आपको तो पैसे नहीं है, तुम कल परसों ऐसे ना उधर फलां दुकान पे या घर पे आ तो जाओ। इनके लिए फिर क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, उसमें भी देखिए हम हर उसमें प्रोसेस में जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी जितनी हो सके। उसमें ये हो गया जी आपके अब सपोज 25,000 थे, फॉर एग्जांपल मैं वो कहते हैं यार ऐसे है कि अभी तो पैसे मेरे पास नहीं है, 20,000 ले लो, 15 फिर ये देखेंगे, या कुछ कोई कहता है जी मुझे कुछ दे दो, मतलब है कि चाय पानी दे दो। एक जो पाकिस्तान का या दुनिया का एक रिवाज है, इसको आप ऐसा ही है। अब हमने किया कि हमने फास्ट ट्रैक पे कर दिया कि हमने उनसे कहा कि आप जाके अपने बैंक अकाउंट खोल लें। अच्छा, सही है। आप बैंक में जाके अकाउंट खोलें, आपके पैसे हम वहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। आप रिटेलर से लेना चाहते हैं रिटेलर से ले लें। लेकिन हम एक और तरफ भी जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ाने के लिए। हम कहते हैं कि मोबाइल कंपनीज को भी हम इसके अंदर लेके आए। ठीक है, ईजी पैसा के जरिए आप ले सकें। जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो रिटेलर कहेंगे यार हमारे पास चाय भी पिए और पैसे भी ले जाएं। सही है, क्योंकि जब कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि आपको तो उस ट्रांजेक्शन में तो अपने पैसे मिल रहे हैं ना, जो लीगल आपके पैसे मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं। हाँ। तो आप वही उसी पे गुजारा। और एक कंप्लेंट नंबर भी हो सकता है उस शॉप का। हमने कहा है अगर इन जो है साहिबा को जिन्होंने बात की है इनको कम मिल रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट नंबर लें, हम बिल्कुल इसको इनके पास अगर कोई प्रूफ है बिल्कुल उसके खिलाफ है। हमने काफ़ी हमारे पास लोग कंप्लेंट करते हैं, बाकायदा जनरल कंप्लेंट होती है, हमने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है और उसके ऊपर। ठीक है। और ये बताएं जरदारी साहब लाहौर में क्या कर रहे हैं? आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जरदारी साहब इस्लामाबाद में। अच्छा, और यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना घर है, क्या करेंगे? नहीं मतलब वैसे। अच्छा, ये बताएं लाहौर में कर क्या रहे थे? आप मुल्क से निकालना चाहते हैं उनको? नहीं सर, मैंने हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? सर सदर रहे हैं पाकिस्तान के। आप इस्लामाबाद में क्या कर रही हैं? सर मैं तो प्रोग्राम नौकरी। उनका घर है, यहाँ पे आ सकते हैं जब भी। एक लाहौर में क्या कर रहे थे सर, ये बताएं। देखिए, पाकिस्तान के वो एक आज़ाद शहरी हैं, पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट रहे, वो पाकिस्तान की जिस जगह भी जाएं। लेकिन अच्छा चलें, ये बताएं जो करने गए थे वो काम हुआ या ना हुआ? मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है जब आसिफ अली जरदारी साहब पे पूरे टीवी चैनल तबसरा कर रहे थे। तो सर जाहिर है क्यों खामोश बैठे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, आराम से गपशप लगा रहे हैं। शोहरत है ना उनकी, और क्या खामोश नहीं बैठे, जोड़ तोड़ के बादशाह कहलाते हैं वो। देखिए, ये उनकी मतलब है कि बड़ापन है कि उन्होंने उनका जोड़ तोड़, अगर उन पर कोई एतमाद करता है। हमारे अपोनेंट्स भी हैं, रहे हैं, हों, हमारे साथ एक ऐसा ताल्लुक रहा है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्रॉस द टेबल बैठ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे, फिर जब मिलते हैं शर्मिंदा से होते हैं। हमें वो कम से कम शर्मिंदगी नहीं होती। दुनिया का दस्तूर है। सही है। शुक्रिया अदा करेंगे सर, वक्त दिया आपने। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे।